Assalamu alaikum friends, welcome to Astro Fawad channel. Today we are going to discuss weekly predictions और हम ये देखेंगे कि हमारा आने वाला वीक कैसा हो सकता है और हम क्या चीज़ें जो हैं, कैसी एनर्जी जो है वो हम फील करेंगे। 12 फरवरी टिल 18 फरवरी 2024 कैसा रहेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरी वीकली प्रेडिक्शंस को फॉलो करें तो आपको उसके लिए अपना मून साइन का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपना मून साइन कमरी बुर्ज मालूम नहीं होगा तो ये वीकली प्रेडिक्शंस आपको फ़ायदा नहीं दे सकेंगी या आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इसके लिए आप क्या होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि वो अपना जो सन साइन है वो उसको समझते हैं ये हमारा मून साइन है। देखिए, सन साइन और मून साइन में डिफरेंस है। सन साइन जो है वो आपका मंथ बेसिस पे होता है और उस पूरे मंथ में जो भी सिनेरियो होता है हम उसको कंसिडर करते हैं, उस ज़ोडिएक साइन को कंसिडर कर लेते हैं और हमें ये होता है कि हमारा ये सन साइन है। और मून साइन में डिफरेंस क्या है, मून जो है वो आपका 2.5 डे में ज़ोडिएक साइन चेंज करता है कंपैरेटिवली सन साइन के। सन साइन जो है वो एक मंथ में ज़ोडिएक साइन चेंज करता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना मंथ को देखते हैं कि हम इस मंथ में पैदा हुए, हमारा ये ज़ोडिएक है और उसको सुनना शुरू करते हैं, उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। आप लोगों को जब तक अपना बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली ये नहीं पता होगा कि हमारा मून साइन क्या है, हमारा सन साइन क्या है, उसमें भी डिफरेंस है क्योंकि वैदिक वेस्टर्न इनमें ऑलमोस्ट 21 डेज़ का डिफरेंस है। तो क्या होता है, जब वो चीज़ें क्लिक नहीं करती तो आप बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, हमारी चीज़ें क्लिक नहीं हो रही, जैसा बताया गया वैसा हो नहीं रहा, वो चीज़ें हमें फील नहीं हो रही, वैसा हमें फील नहीं हो रहा। तो ये सारे फिर एफ्स एंड बट्स तभी आते हैं कि जब आप अपना गलत ज़ोडिएक, रॉन्ग ज़ोडिएक को फॉलो करेंगे तो फिर वो चीज़ें आपको मैच नहीं होंगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई ट्रबल हो और अगर आप लोगों को मालूम ना हो कि आपका कमरी बुर्ज मून साइन क्या है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे और उधर मुझसे पूछ सकते हैं कि आपका मून साइन क्या है और सन साइन क्या है, एग्जैक्ट सन साइन एग्जैक्ट मून साइन क्या है, और फिर जो है ना इस वीकली प्रेडिक्शन को फॉलो कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरीज से। देखिए, एरीज का स्टार्ट मैं समझता हूँ कुछ पॉजिटिव नोट से तो होगा, लेकिन मंडे को जो है आप ये समझ लें आफ्टरनून सेशन में 2.5 डे जो है ना वो थोड़े से उनकी एनर्जी फ्लो जो है ना वो ख़राब होगा और वो ख़राब होने की वजह से आपको जो जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से चीज़ें क्लिक नहीं करेंगी। तो आपको माइट भी आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो और स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम आए, इश्यूज़ आए आपको हेल्थ के विद रिस्पेक्ट, आपका जो मेंटल लेवल है, जो मेंटल एनर्जी आप लोगों की है वो बहुत अच्छी ना हो। तो आप लोगों को मंडे आफ्टरनून से बहुत ज़्यादा केयर करना है और ट्यूसडे, मंडे का फिर पूरा डे और फिर ट्यूसडे का पूरा डे और वेडनेसडे का हाफ डे आफ्टरनून के बाद आप लोगों की एनर्जी रीस्टोर हो जाएगी। और उसमें क्या है कि वेडनेसडे आफ्टरनून सेशन के बाद आप लोगों के लिए 2 डेज और ऐसे आएंगे जिसमें जो भी आप विश करेंगे और जो भी आप लोगों की डिज़ायर्स होंगी, जिसके बारे में भी आप सोचेंगे, जो अच्छा सोचेंगे, अगर आप नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करेंगे अपने माइंड से तो आप लोगों की डिज़ायर्स जो हैं वो 15 डेज में आप होते हुए देखेंगे अपने सामने, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी, यानी कि मैं जो बात कर रहा हूँ थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का हाफ डे, ये डेज़ आप लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट के डेज़ हैं। इस दिन आप लोग मेडिटेशन कीजिए, यह आपको बहुत फ़ायदा देगी। आप करके देखिए और उसका रिस्पॉन्ड फिर कमेंट की सूरत में मुझे जो है ना इस वीडियो में कीजिएगा। ये मून साइन एरीज वालों के लिए है। उसके अलावा इस वीक में मैं समझता हूँ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो कहीं ट्रांसफ़र का जो है उनको वेट है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो ट्रांसफ़र हो सकता है इस वीक में। और मैं समझता हूँ कोई बिजनेस ट्रिप जो है वो आप लोगों का इस वीक में हो सकता है। रिलेशनशिप आपके सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छे रहने वाले हैं और आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट टास्क करना है आप लोगों को थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे,
कमिंग वीक में ये डेज वो आप लोगों के लिए हैं। इन डेज में आप जो भी कोई चीज़ इनिशिएट करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना चाहते हैं, यू गाइस कैन डू दिस। अच्छा, किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आपको बहुत ज़्यादा लिथार्जिक नहीं होना और अपने पार्टनर के जो फीलिंग्स हैं उसको उनको समझना है, उनके साथ इंटरेक्ट करना है और बहुत तरीके से, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं और एंगर इश्यूज़ की वजह से आप लोगों को ज़्यादा ट्रबल रहेगा। डाइट में बहुत ज़्यादा अटेंशन दीजिए क्योंकि आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है इस वीक में और आप लोगों के बॉसेस से आप लोगों का कोई डिस्प्यूट हो सकता है। सैटरडे के दिन आप लोगों को बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है, नहीं तो आपको बॉस के साथ कोई क्लैशेस हो सकते हैं और उसकी वजह से आपके वर्किंग एरिया पे कोई सीरियस ट्रबल भी आ सकता है। ये था हमारा मून साइन एरीज। अब जी हम बात करेंगे मून साइन टॉरस वालों की। देखिए, टॉरस वालों का स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो बहुत अच्छा होगा। करियर के विद रिस्पेक्ट, डिज़ायर्स फुलफिलमेंट के लिए वो बहुत अच्छा है। एनवायरनमेंट उनका स्मूथ रहेगा, एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आएगा, जब आप ये समझ लीजिए कि वेडनेसडे आफ्टरनून सेशन के बाद 2.5 डे आप लोगों की एनर्जी जो है वो डाउन हो जाएगी। तो वेडनेसडे आफ्टरनून के बाद 2.5 डे आप लोग को बी वेरी केयरफुल। ये इसलिए बताया जाता है ताकि आपको आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन, आपको थोड़ा स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम आएगा, एंगर इश्यूज आएंगे, हेल्थ का खराबी थोड़ी सी आएगी, बॉडीली आप बड़ा डाउन फील करेंगे। तो आप लोगों को जो भी प्लान करना है वो वीक के स्टार्ट में कर लीजिए और वीक का मिड आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो बी वेरी केयरफुल। कोई भी टास्क, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है तो इन दिनों में आपको नहीं लेना। किन दिनों में? वेडनेसडे आफ्टरनून के बाद से लेके 2.5 डे। अब इसको आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि यानी कि वेडनेसडे आफ्टरनून के बाद से, और फिर थर्सडे का पूरा दिन, और फिर फ्राइडे का पूरा दिन, और फिर सैटरडे आफ्टरनून के बाद आप लोगों का वीकेंड जो है वो ज़रूर पॉजिटिव हो जाएगा। और उसमें आप लोग मेडिटेशन कीजिए, विश फुलफिलमेंट का टाइम आ जाएगा। आप लोग जो भी जो है मैं समझता हूँ प्रे करेंगे, उसमें आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा इस वीक में मैं समझता हूँ कि अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो रिजॉल्व होने के पूरे चांसेस हैं आपके इस वीक में। इसके अलावा आप लोगों को मैं समझता हूँ कि जो अनमैरिड लोग हैं टॉरस पीपल, उनके लिए कोई मैरिज की कोई सक्सेस इस वीक में मिल सकती है आप लोगों को। और जो फार अवे प्लेसेस पे आप लोगों के रिलेटिव हैं या कोई जान पहचान के लोग हैं, वो आप लोगों से मैं समझता हूँ कांटेक्ट करेंगे, आपके घर पे भी आ सकते हैं। और इसके अलावा स्किल्स जो हैं, आपके बिजनेस स्किल्स, आप लोगों की क्रिएटिव स्किल्स आप लोगों की बढ़ेंगी और आप लोगों के काम आएंगी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी रहेगी। और जो डेज़ मैंने मेंशन कर दिए हैं, अगर आप उन डेज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेनिफिट्स होंगे। किन चीज़ों का ख्याल करना है मून साइन टॉरस को, वो ये कि आप लोगों को अपने वर्क प्लेस पे खासा ख्याल रखना है, अपने एक्सपेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, बजट ओरिएंटेड रहिए। डिस्प्यूट जो है लाइफ पार्टनर के साथ मिड ऑफ द वीक में आपको आएगा, क्योंकि आपका जब एनर्जी लेवल डाउन होगा तो आपको आपके पार्टनर के साथ क्लैशेस का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि किसी से पैसा लेते हुए, किसी को पैसा देते हुए बी वेरी केयरफुल इन दिस वीक। और आप लोगों को जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उन लोगों को हार्डशिप्स जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं, उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन रहेगा। तो अगर आप लोगों ने कोई इंटरव्यू देना है, अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन आ जाए तो मिड ऑफ द वीक आप लोग ना लीजिए, या तो आप लोग वीक के स्टार्ट में रख लीजिए कोई डेट, या फिर वीक के एंड में रखिए। मिड ऑफ द वीक बहुत अच्छा नहीं है, ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। तो उसका अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट्स होंगे। जी अब हम बात करेंगे जी मून साइन जेमिनी वालों की। जेमिनी वालों का वीक जो है वो स्टार्ट से मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा, और आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के वर्क प्लेस पे आपको मिलेंगी, और जो आप लोगों के बॉसेज हैं, हाई रैंकिंग जो ऑफिसर्स हैं, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिसिएशन मिलेगी आप लोगों को। लीडरशिप स्किल्स आप लोग बड़ी अच्छी यूटिलाइज करेंगे अपनी। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि बड़ा आप लोग
कंटेंट रहेंगे, हैप्पी फील करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ आप लोगों के वर्क प्लेस पे कोई क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो आप लोगों के क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है काफ़ी टाइम से, तो मैं समझता हूँ वो प्रमोशन जो है वो आप लोगों का हो सकता है इस वीक में। आप लोग अगर कहीं वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, तो इस वीक में आप लोग क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप लोगों का प्रपोजल फिक्स नहीं हुआ, कहीं शादी की वजह कोई रुकावट है, तो वो दूर हो सकती है। इसके अलावा मैं समझता हूँ जो फेवरेबल डेज़ हैं आप लोगों के लिए वो मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे हैं। इन दिनों का आप इंतखाब कर सकते हैं। वीक का बिल्कुल एंड जो है वो आप लोगों के लिए संडे जो है वो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। अगर आप लोगों को रिश्तों जैसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जब भी रिश्ते की बात चलती है, किसी को आपको घर पे विजिट करना होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को बुलाइए। इन दिनों का इंतखाब करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट और क्विक रिजल्ट मिलेगा। आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग सैटरडे को इनवाइट करते हैं, संडे को इनवाइट करते हैं, ट्यूसडे को इनवाइट कर लेते हैं। ये दिन अच्छे नहीं हैं इस स्पेसिफिक इस पर्पस के लिए, सो बी वेरी केयरफुल। अब हम बात करेंगे जी मून साइन कैंसर पीपल की। देखिए कैंसर वालों का स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो मैं समझता हूँ पिछले सैटरडे आप लोगों का अभी लास्ट वीक जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं गया। एनर्जी लेवल बहुत डाउन था, हेल्थ इश्यूज आप कह लीजिए, या आप लोगों की एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा नहीं था, आप लोगों को कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ, बहुत अच्छा नहीं गया होगा आप लोगों का ये जो वीकेंड है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वीक आप लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है। आप लोग मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे आफ्टरनून के बाद से लेके पूरा वीक आप लोगों की फेवर में रहेगा। ये एक अच्छी न्यूज़ है मून साइन कैंसर वालों की, जिन लोगों का साइन कैंसर है, जिसको हम उर्दू में जो है हम सरतान कहते हैं। तो आप लोग जो है ये चीज़ें मैं समझता हूँ आप लोगों की जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं इस वीक में, वो खासा आप मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आप फॉरेन ट्रैवलिंग से कहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई स्टक है, कोई डिले है, तो वो रिजॉल्व हो सकता है। करियर के विद रिस्पेक्ट अगर आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अगर कहीं आप लोगों को कोई इशू है, लेट से अगर कोई करियर में कोई आप लोगों की प्रमोशन स्टक हुई हुई है, तो वो रिजॉल्व हो सकती है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जो इंटेलिजेंस है वो आप लोगों के लिए बड़ी क्लिक करेगी। और ये वीक आप लोगों का विश फुलफिलमेंट का है। आप लोगों की जो भी विशेस हैं आई होप कि वो आपकी फुलफिल होंगी, और आप लोग का सोशल कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर में बेटरमेंट रहेगी। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई काम आप लोगों का है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। रियल स्टेट कोई मैटर है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कोई नया बिजनेस जो है, कोई नया वेंचर जो है वो आप लोग ज़रूर स्टार्ट करने का आप लोगों का जो माइंड है वो फोकस डाइवर्ट होगा। आप लोगों का फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि कुछ नया इनिशिएट किया जाए, तो वो मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। किन चीज़ों का ख्याल करना है कि अपने जो वर्क प्लेस पे आपके साथ लोग जो काम कर रहे होते हैं, वो वर्क प्लेस पे जो को वर्कर्स होते हैं उनका बहुत ख्याल कीजिए। आप लोग उन लोगों के साथ आर्ग्यू मत कीजिए। और सोशल होने से बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे, कुछ नेगेटिव लोग आप लोगों की लाइफ में एंटर हो सकते हैं जो आप लोग को नेगेटिविटी देंगे, और उनके साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं करेगी, जो आप लोगों की रेपुटेशन भी डैमेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। और फैमिली के अंदर कुछ रिलेशनशिप इश्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। फादर की आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है इस वीक में, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा ट्रबल आएगा। और मैं समझता हूं कि आप लोगों को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम रह सकता है इस वीक में। पानी का इंटेक, वाटर इंटेक ज़्यादा कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आप लोगों को आएगा। इसके अलावा आप लोग जितना डिसिप्लिन रहेंगे अपनी रूटीन लाइफ में, तो उतना आप लोगों को रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव मिलेंगे। अब हम बात करेंगे मून साइन लियो वालों की, उर्दू में हम असद कहते हैं। देखिए आप लोगों का स्टार्ट ऑफ द वीक अच्छा ज़रूर है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें मंडे आफ्टरनून के बाद आप लोगों का वीक जो है वो 2.5 डे के लिए थोड़ा सा ट्रबलसम होगा, और एनर्जी फ्लो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगी।
ये टाइम होगा जब आप लोग अपने जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाएगा और आपका जो माइंड है वो जो उसकी एनर्जी है वो बहुत डाउन हो जाएगी। इस टाइम पीरियड में आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना। इसकी रीज़न ये है कि आप लोग मंडे आफ्टरनून के बाद से 2.5 डे आप अपनी अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को देखिएगा। आपका बॉडी फ्लो, आपकी एनर्जी, आपका मेंटल एटीट्यूड डाउन रहेगा और आप लोग क्लिक नहीं कर पाएंगे, आइडियाज़ बहुत अच्छे नहीं आएंगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पुअर हो जाएगी, स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम आएगा। तो ये चीज़ें होंगी, ये 2.5 डे के लिए होंगी, उसके बाद फिर आप लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 2.5 डे आप अगर कैलकुलेट करें मंडे आफ्टरनून के बाद से, तो मंडे आफ्टरनून का पूरा दिन हो गया, फिर उसके बाद ट्यूसडे का पूरा दिन हो गया, वेडनेसडे का पूरा दिन हो गया, वेडनेसडे और फिर थर्सडे की मॉर्निंग आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क करना है तो आप लोगों को इन डेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो बहुत टाइम से अगर किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, कोई फॉरेन ट्रैवल नहीं हो रहा, तो वो वीक के एंड में आप लोगों को थर्सडे ऑनवर्ड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है और आप लोगों का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है वो हायर एजुकेशन के लिए अगर वेट कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, तो वहाँ से कोई अच्छा रिस्पांस मिल सकता है और आप लोगों के वर्क प्लेस पे आप लोगों को फ़ायदा होगा और आप लोगों को कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप लोगों के शोल्डर्स पे डाल सकते हैं वो लोग। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अगर कहा जाए कि आप लोगों की जो फीलिंग्स हैं, जो भी आप लोगों करियर के विद रिस्पेक्ट, वो मैं समझता हूँ फुलफिल होंगी, लेकिन थर्सडे ऑनवर्ड्स। किन चीज़ों का ख्याल करना है मून साइन लियो वालों को, वो ये कि आप लोगों को गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। गवर्नमेंट से कोई इशू आ सकता है, ह्यूमिलेशन हो सकती है, तो बी वेरी केयरफुल। और आप लोगों को मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, वो एनर्जी फ्लो डाउन होगा आप लोगों का। अनफेवरेबल डेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और ऑलरेडी ये चीज़ें आप लोगों को पता चल गई हैं कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आप लोगों का बहुत अच्छा नहीं है। तो कोई इंपॉर्टेंट टास्क कोई इनिशिएट करना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो इन डेज़ का ख्याल रख के आप बाकी दिनों में करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब हम बात करेंगे जी मून साइन विर्गो की। विर्गो वालों का स्टार्ट मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव नोट के साथ होगा और आप लोग जो हैं वो अगर बहुत सारे लोग जो अनमैरिड लोग हैं, जो कपल्स अनमैरिड हैं, उन लोगों को कोई प्रपोजल मैं समझता हूँ आ सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है, लेकिन करना जो है वो अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें आप लोगों का जो माइंड है वो थोड़ा फ्लिकर होगा और आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पुअर होगी तो आप कर नहीं पाएंगे। थोड़ा टाइम आप लोगों को लगेगा जिन लोगों का मून साइन विर्गो है, क्योंकि कुछ एक्सिस ऐसे बने हुए हैं, कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी हैं जिसमें आप लोगों का जो माइंड है शादी की तरफ, वो डिसीजन गलत हो सकता है। तो आप लोगों को तकरीबन 1.25 साल तकरीबन वेट करनी है, 1 ईयर और समथिंग एल्स। आप थोड़ा सा आपको वेट करें तो आप लोगों के लिए ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। और इस वीक की अगर बात की जाए तो आपका मिड ऑफ द वीक बहुत अच्छा नहीं है। स्टार्ट ऑफ द वीक आप लोगों का अच्छा होगा, यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के आफ्टरनून तक। अब वेडनेसडे आफ्टरनून से आप लोगों का वीक डाउन होगा, एनर्जी फ्लो डाउन होगा, मेंटल एबिलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ आप लोगों की डाउन हो जाएंगी। तो आप लोगों को वेडनेसडे आफ्टरनून के बाद से लेके और फिर थर्सडे और फ्राइडे, ये टाइम पीरियड होगा जब आप लोगों की एनर्जी डाउन रहेगी। आप लोगों को कोई डिसीजन नहीं लेना, जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा। और इसके साथ साथ इस वीक में मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो भी आप लोगों की फ्यूचर प्लानिंग है वो आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है। फाइनेंशियली अगर कहीं स्टक हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सॉर्ट आउट आपका हो सकता है। और इसके अलावा आप लोगों को जो भी काम करना है वो वीक के एंड में अगर आप प्लान करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों से गलतियां ज़्यादा होंगी और आप लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो बी वेरी केयरफुल, आप लोगों को इस वीक में बहुत संभल के रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है। और स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ फ्लिकर होगा माइंड,
और मिड ऑफ द वीक आप लोगों के एनर्जी लेवल बहुत डाउन होगा। तो आप लोगों को जो भी काम करें तो वो आप लोग फ्राइडे के बाद से करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें वो जी कि आप लोग आर्ग्यू ना करें, एग्रीमेंट्स करते हुए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। और मैं समझता हूँ कि फ्रेंडशिप आप लोगों की एनिमिटी में बदल जाएगी। एज आई ऑलरेडी मैंशन, आप लोगों को ट्रबल ज़्यादा रहेंगे इस वीक में, अप्स एंड डाउन ज़्यादा रहेंगे। तो आप लोगों को बी वेरी केयरफुल और कहीं भी कमिटमेंट आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सीरियस ट्रबल आपको आ सकता है। और सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, नहीं तो आप लोगों को इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। हेल्थ के विद रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोगों की, उसके ऊपर ट्रबल आपको आ सकता है। मसल का कोई ट्रबल आ सकता है इस वीक में। तो आप लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो और मसल क्रैम्प ना हो। ये था मून साइन वीर को। अब हम बात करते हैं जी मून साइन लिब्रा की। देखिए, लिब्रा का स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो अच्छा है और मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जो भी डिज़ायर्स हैं वर्क प्लेस के अकॉर्डिंगली और आप लोगों की जो भी प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट होगी इस वीक में। और जितने भी यंगस्टर्स हैं उन लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, लव पार्टनर के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है और प्रॉफिट्स जो हैं वो आप लोगों के बढ़ेंगे। जो लोग सेल्स की फील्ड में हैं उनके सेल्स अच्छी होंगी इस वीक में और डिसीजन वाइज आप लोग प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों की वेडनेसडे और थर्सडे जो है वो आप लोगों के लिए मोस्ट फेवरेबल डेज हैं। मार्क कर लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना हो तो इन दिनों का इंतखाब आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना है, क्योंकि आप लोगों को कोई ट्रबल आ सकता है वहाँ से। फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा संभल के करने हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है आप लोगों को। इसके अलावा डिस्प्यूट जो है वो आप लोगों को हो सकता है, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। फाइनेंशियल लॉसेज आप लोगों को हो सकते हैं और एंड ऑफ द वीक जो है वो आप लोगों को शेयर मार्केट से प्रॉब्लम आ सकता है, लेग पेन आपको हो सकता है, मसल क्रैम्प आप लोग को हो सकता है। बी वेरी केयरफुल इन दिस वीक। ये था मून साइन हमारे पास लिब्रा। अब हम बात करेंगे जी मून साइन स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो वालों का स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा रहने वाला है और मैं समझता हूँ आप लोगों की लव लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, दिस इज़ द वीक यू गाइस कैन डू। और अगर अपने पार्टनर को अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम, ये आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग, मैं समझता हूँ एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की मीट होंगी और प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी क्लिक करेगी और आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोग की अच्छी रहेगी। डिलाइटफुल कोई, मैं समझता हूँ, न्यूज़ आप लोग को मिल सकती है। और इस वीक में मैं समझता हूँ ओवरऑल आप लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी जो है वो आप लोग की रहेगी। थ्रू आउट ये वीक आप लोगों की फेवर में है। किन चीज़ों का ख्याल करना है कि आप लोग आपका जो वर्क प्लेस पे जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से हो सकता है कि आप लोग इग्नोर कर दें अपने करीब के लोगों को, तो ऐसा मत कीजिएगा। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट आपको हो सकता है, बी वेरी केयरफुल। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं समझता हूँ कोई केयरलेसनेस आपकी जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो ट्रबल में आप लोगों के लिए हो सकती है उसमें। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है अपने पार्टनर के साथ, आपका जो भी जिससे आप प्यार करते हैं, बी वेरी केयरफुल। तो आप लोगों को अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, नहीं तो गैस रिलेटेड ट्रबल आपको होगा इस वीक में। और संडे और ट्यूसडे जो कमिंग वीक में जो डेज़ हैं, मैं समझता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे मून साइन सैजिटेरियस की। देखिए, सैजिटेरियस का ये वीक पॉजिटिव है। थ्रू आउट दिस वीक आप लोगों को जो भी चैलेंजेस रहे हैं पिछले वीक में वो आप लोगों के रिजॉल्व हो सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग माइट भी आप लोगों की जो प्लानिंग है वो आप लोगों की, मैं समझता हूँ कि रिलेशनशिप के विद रिस्पेक्ट बहुत अच्छी रहने वाली है। और आप लोग प्रॉपर्टी की तरफ आप लोगों का माइंड जो है ज़्यादा फोकस आप लोग उस तरफ करेंगे। अगर आप कार चेंज करने वाले हैं तो उसकी तरफ आप लोगों का फोकस रहेगा। इसके साथ साथ मीडिया प्रोफेशनल्स के जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव है। और इसके साथ साथ अगर कहा जाए
कि आप लोगों की जो भी लेजीनेस है आप लोगों की वो रिमूव होगी इस वीक में। और आप लोगों के जो कोवर्कर्स आप लोगों के हैं वो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करेंगे और इनकम जो है वो आप लोगों की अच्छी रहने वाली है इस वीक में। और आई होप कि आप लोगों की जो भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल होंगी इस वीक में। और सैटरडे जो है वो आप लोगों के लिए वीक का एंड जो है वो इंतहाई फेवरेबल है। उसमें कोई हो सकता है कि आप लोगों को कोई नई अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। किन चीज़ों का ख्याल करना है मून साइड सैजिटेरियस वालों को, वो ही कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना। कुछ पास के इंसिडेंट्स जो हैं वो माइंड में आएंगे, वो आपको थोड़ा सा ट्रबल सम करेंगे। और आप लोगों को मिड ऑफ द वीक जो है वो फादर के साथ कुछ क्लैश हो सकता है। उसके अलावा कोई ह्यूमिलेशन भी हो सकती है आप लोगों को। और हेल्थ की विद रिस्पेक्ट डाइट का प्रॉब्लम आपको आ सकता है, हार्ट पे थोड़ा सा आपको प्रेशर पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो है ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को ख्याल करना है। ये दिन थोड़ा सा आपको ट्रबल हो सकता है, तो बी वेरी केयरफुल। अब बात करेंगे जी मून साइन कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोगों की जो भी प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट होगी और आप लोगों का ये पूरा वीक जो है वो पॉजिटिव रहेगा। विद रिस्पेक्ट आप लोग कोई शॉर्ट ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई अपनी गाड़ी या अपना घर के विद रिस्पेक्ट, कोई प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट, रियल स्टेट मैटर्स और लव लाइफ आप लोगों की पार्टनर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं घर में, तो दिस इज़ द वीक। इसके अलावा आप लोगों को मैं समझता हूँ कि आप लोगों के कुछ लॉसेस जो हुए हैं अगर, तो वो रिकवर हो सकते हैं। ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है वो इंतहाई फेवरेबल है, कोई भी काम करना है आप इन दिनों का इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा किन चीज़ों का ख्याल करना है कि वो आप लोगों को वो ये कि आप लोगों को अननेसेसरी ट्रैवलिंग नहीं करनी है। अगर ज़रूरत ना हो तो ना करें, ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए। और इसके अलावा लीगल डिस्प्यूट जो हैं वो वीक के एंड में आपको हो सकते हैं, तो अगर आप अपने अंदर पेशेंस रखेंगे तो ये ट्रबल भी नहीं आएगा। और अगर आप लोगों को मैं समझता हूँ हेल्थ के विद रिस्पेक्ट आप लोगों को बाहर से जो है खाना कम से कम खाएं, घर का खाना खाएं, प्रायोरिटी दें और अपनी मदर की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि फ्राइडे ऑनवर्ड या फ्राइडे को आपकी मदर की हेल्थ में कोई ट्रबल आ सकता है। बी वेरी केयरफुल, उनका बहुत ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे जी मून साइन एक्वेरियस की। एक्वेरियस वालों का वीक जो है थ्रू आउट दिस वीक मैं समझता हूँ बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। अगर आप कहीं फाइनेंशियली स्टक हैं तो वो आप लोगों का रिमूव हो सकता है और आप लोग ये वीक आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। आप लोगों की लव लाइफ इंक्रीज होगी, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, वर्क प्लेस पे आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। फाइनेंशियली अगर आप कहीं स्टक हैं, पैसा दिया हुआ है तो वो नहीं आ रहा है, वो आ सकता है, तो ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव वाइब्स लेकर आएगा। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो भी इश्यूज आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे, फॉरेन ट्रिप से रिलेटेड या आप लोगों की कोई लोकल ट्रैवलिंग, आप लोगों की विद इन द कंट्री अगर आप लोग ट्रैवल करना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जो होता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई ट्रबल है या आपके रियल इस्टेट मैटर्स हैं, गाड़ी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई ट्रबल चल रहा है, तो सारे प्रॉब्लम्स आप रिजॉल्व कर सकते हैं इस वीक में। एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आप लोगों को अपनी आप को नेगेटिव नहीं करना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, आपके पास जो स्किल्स हैं, जो क्रिएटिविटी है, उसको उजागर करें, अपने आप को पहचानें, अपने आप से बात करें और मेडिटेशन करें, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, फादर की हेल्थ की विद रिस्पेक्ट आपको ट्रबल हो सकता है, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो आप लोगों को बी वेरी केयरफुल। ट्यूसडे और सैटरडे का दिन बहुत अच्छा नहीं है, बी वेरी केयरफुल ऑन दिस डेज। अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट मून साइन पाइसेस की। पाइसेस वालों का स्टार्ट ऑफ द वीक अच्छा नहीं है। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप लोगों का इस वीक का जो एंड है, यानी कि फ्राइडे आफ्टरनून से लेके और ये सैटरडे और संडे बहुत अच्छा नहीं गया। स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम रहा, हेल्थ के इश्यूज रहे, या आप लोगों का एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहा, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाई। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मंडे ऑनवर्ड्स के बाद मैं समझता हूँ कि आप लोगों का वीक बहुत पॉजिटिव हो जाएगा
और आप लोगों की जो भी विशेज़ हैं दिस इज़ द वीक आप लोग फुलफिल कर सकते हैं। बस आप लोग को केयर क्या करना है कि मंडे आफ्टरनून के बाद आप लोगों को माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी, मेडिटेशन कीजिए और जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्लटर आउट करें, उनको माइंड से आउट करें और जो भी विशेस आप लोगों की हैं लग के आप लोग मांगें। आप लोगों की देखिए कि ये डेज आप लोग के बहुत अच्छे हैं, मंडे आफ्टरनून से लेके ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इन दिनों में आप स्पेशल प्रे कीजिए, आप लोगों की विशेस फुलफिल होंगी, आप लोगों को होता हुआ नज़र आएगा और 15 डेज 30 डेज़ में आपको वो चीज़ आपके सामने आना शुरू हो जाएगी और आप लोग फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी प्रेडिक्शन, मेरी बताई हुई चीज़ें कैसी लगी। और इस वीक में मैं समझता हूँ कि आप लोगों की एसोसिएशन अगर पॉलिटिक्स से है तो बहुत अच्छी रहने वाली है। आप लोगों की प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, ज़मीन से रिलेटेड ट्रबल अगर कोई चल रहा है वो रिजॉल्व हो सकता है और उसमें इजाफा हो सकता है कि आप लोगों की उसमें जो है प्रॉपर्टी बढ़े, आप लोगों की आप लेने की तरफ जाएं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क अगर कोई आप लोगों को तंग कर रहा है, रुका हुआ है, तो वो आप लोग हो सकता है आप लोग क्लियर आउट हो जाएं उसमें। और बिजनेस के कनेक्शंस जो है आप लोगों के बढ़ेंगे। और मून साइन पाइसेस वालों को मैं समझता हूँ मैनेजमेंट प्रोफेशंस आप लोगों की जो भी हैं उनमें आप लोगों को प्रमोशन मिल सकता है इस वीक में। और आप लोगों में जो लोग होटल से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनका काम आप देखिए बढ़ेगा। ये वीक थ्रू आउट आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। फाइनेंशियली कहीं स्टक हैं, कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है या कार गाड़ी वगैरह रियल एस्टेट मैटर्स में कहीं ट्रबल आ रहा है तो दिस इज़ द वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये वीक मून साइन पाइसेस वालों के लिए किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आप लोगों को अपने करियर में कुछ सीरियस आप लोगों को थिंक करना पड़ेगा। अपने जो गुरु हैं, मेंटोर हैं, उनसे आप लोग डिस्कस कीजिए अपने करियर के प्रॉब्लम अगर आपको कोई आ रहा है तो आपको फ़ायदा होगा। बैंक लोन्स आप लोगों को ट्रबल कर सकते हैं। हेल्थ के विद रिस्पेक्ट ब्लड प्रेशर का इशू आप लोगों को ट्रबल कर सकता है और आप लोगों को हेल्थ के विद रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने आप को। हाइड्रेट रहिए, खाना बाहर का कम से कम खाइए। ये था हमारा मून साइन पाइसेस, मून साइन एरीज टू मून साइन पाइसेस। और मेरी आप लोगों से आखिर में यही रिक्वेस्ट होती है कि ये आपका अपना चैनल है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि मैं फ्री कंसल्ट करता हूं, लेकिन फ्री कंसल्ट में मैं आप लोगों के 1 या 2 क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर देता हूं। उसके लिए कॉल का करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप पे मुझसे टाइम लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मून साइन नहीं मालूम, मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल्स अपनी शेयर कीजिए, आपका मून साइन मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए करिए और अपने फ्रेंड्स और सोशल सर्कल में मेरी वीडियो को जो है शेयर कर दिया करेंगे। ये आपका अपना चैनल है, ग्रो होगा। मुझे भी बहुत जो है वो एनर्जी मिलती है फिर आप लोगों के साथ कुछ अच्छी न्यूज़ शेयर करने का। और अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी टॉपिक या आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। विद रिस्पेक्ट बस इस चीज़ का ख्याल रखिए कि पॉलिटिक्स में कोशिश करें। मुझे पॉलिटिक्स में वीडियो बनाने से मेरी फैमिली और बहुत सारे लोग मना करते हैं तो मैं इसलिए जो है ना ज़्यादा फोकस नहीं करता। और इसकी एक और रीज़न ये भी है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं होती, तो आप लोग उसको फिर क्या होता है कि फिर इन दी एंड लोग ये बोलते हैं कि जी एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। तो इसलिए ये रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर वीडियो नहीं बनाता। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे एस्ट्रोलॉजर फवाद भट्टी को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।